हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस बाय प्रगति। आज हम लोग एक अपने फूड एंड न्यूट्रिशन का हमारा क्लास है विटामिन ए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए। जब भी हम लोग विटामिन की बात करते हैं, हमें पता है कि विटामिन जो होते हैं वो 2 टाइप से इन्हें डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा जल में घुलनशील विटामिन, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, एंड दूसरा होता है वसा में घुलनशील, जिसे हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा हमारा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं, मतलब कि जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं, तो वो हमारा होता है बी और सी। सेकंड हमारा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है उसमें 4 आते हैं, ए, डी, ई और के। तो विटामिन ए जो है हमारा वो है वसा में घुलनशील विटामिन, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन तो सिर्फ 2 ही होते हैं, बी और सी। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, उसमें ए, डी, ई और के आते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर ही हमारा आता है विटामिन ए के बारे में। मतलब इतना तो हमें पता चल गया कि विटामिन ए जो होता है यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए बात करते हैं हम लोग विटामिन ए की। अगर हम लोग विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जो कि अगर हम लोग स्पेशली बात करें कि विटामिन ए करता क्या है, तो विटामिन ए हमारे आँखों के लिए काम करता है। हमारा आँख सही ढंग से काम कर पाए, साथ ही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता सही रह सके, इसके लिए विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी थोड़ी सी भी कमी का इफ़ेक्ट हमारी आँखों पे दिखता है। इससे आँखों से रिलेटेड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये है हमारा विटामिन ए। नेक्स्ट जानते हैं वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। मतलब कि क्या होता है कि कहाँ कहाँ से ये मिल सकता है हमें, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। विटामिन ए की अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो ये हमें एनिमल सोर्स से भी मिलता है और सेकंड हमें प्लांट सोर्स से भी मिलता है। तो चलिए जानते हैं एनिमल सोर्स से हमें किन किन चीज़ों से मिलता है और प्लांट सोर्स से हमें किन किन चीज़ों से मिलता है विटामिन ए। तो अगर बात करें एनिमल सोर्स की, तो विटामिन ए हमें एनिमल सोर्स से एग से मिलता है, मतलब कि अंडे से मिलता है। सेकंड हमारा होता है मीट से मिलता है, मीट मतलब होता है कि मांस, उससे मिलता है। थर्ड हमारा होता है चीज़, मतलब कि पनीर खाने से भी हमें विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट हमारा होता है मिल्क, दूध। अगर हम लोग दूध को ले रहे हैं, दूध का सेवन कर रहे हैं, तो इससे भी हमें विटामिन ए मिलती है। नेक्स्ट हमारा लीवर जो लोग नॉनवेज का यूज़ करते हैं वो लोग लीवर, किडनी, इन सारी चीज़ों से भी उन्हें विटामिन ए मिलता है। क्योंकि यहाँ पे एनिमल सोर्स की बात हो रही है, तो जो भी लोग नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं उन्हें लीवर और किडनी, इनसे भी बहुत अच्छे से विटामिन ए हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल की बात करें तो उससे हम बोलते हैं मछली, हिंदी में बोलते हैं उसे मछली का तेल। इससे भी हमें विटामिन ए मिलता है। तो ये तो हमारे एनिमल सोर्स हो गए, जैसे एग, मीट, चीज़, मिल्क, लीवर, किडनी, फिश लिवर ऑयल, जिससे कि हमें क्या मिलता है विटामिन ए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट सोर्स। जो प्लांट सोर्स होते हैं उसमें देखते हैं किससे किससे हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। सबसे पहला नंबर है हमारा कैरेट्स, मतलब कि गाजर। अगर हम लोग गाजर खाते हैं, इससे हमें विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है हमारे बॉडी को। सेकंड है हमारा स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंद भी बोलते हैं हिंदी में, इससे भी हमें विटामिन ए मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकली, जो कि जिसे हरी गोभी भी बोला जाता है हिंदी में, इससे भी हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है स्पिनच, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पालक से भी विटामिन ए की प्राप्ति होती है हमें। नेक्स्ट है पंपकिन, जिसे बोलते हैं कद्दू अगर हम खाते हैं उससे भी हमें विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट है पपाया एंड मैंगो से भी हमें विटामिन ए मिलती है। तो अगर हम विटामिन ए के सोर्स की बात करें तो 2 सोर्स से मिलती है हमें। एक होता है एनिमल सोर्स, दूसरा होता है प्लांट सोर्स।
एनिमल सोर्स से किसे किसे मिलती है वो हम लोग देख चुके हैं। प्लांट सोर्स में किसे किसे मिलती है, जैसे कि कैरेट, स्वीट पोटैटोस, ब्रोकली, स्पिनच, पम्पकिन, पपाया एंड मैंगो। तो ये 2 सोर्सेज हो गए जिससे हमें विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा अच्छे मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि विटामिन होते हैं हमारे, उनके कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम भी बोलते हैं। तो विटामिन ए का जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए को विटामिन ए तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर हम उसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसे हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। कहीं कहीं पे विटामिन ए ना लिख करके रेटिनॉल लिखा हुआ होता है, तो रेटिनॉल का मतलब होता है कि विटामिन ए का ये मतलब साइंटिफिक नेम जो होता है, वैज्ञानिक नाम, वो होता है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल कैसे है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं और इसे प्रोविटामिन भी कहते हैं। प्रोविटामिन जानते हैं हम लोग प्रोविटामिन क्यों कहते हैं। प्रोविटामिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं। प्रोविटामिन वो विटामिन होते हैं जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किए जाते हैं, बल्कि शरीर के अंदर जाकर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। मतलब प्रोविटामिन उसे कहते हैं कि जो हम लोग जब उसे खाएंगे तो वो प्रॉपर उस रूप में हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग विटामिन ए खा रहे हैं, बट जब हम खाएंगे तो वो प्रॉपर विटामिन ए के रूप में हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो हमारे शरीर के अंदर जा कर के वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, मतलब विटामिन ए के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे ही हम लोग कहते हैं प्रोविटामिन। जो कि हम लोग खाते हैं तो प्रॉपर उस रूप में नहीं मिलता, लेकिन जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में जा कर के वो अपने वास्तविक रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रोविटामिन। जैसे कि वनस्पति भोज्य पदार्थ में कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि अंदर जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। वनस्पति भोज्य पदार्थ मतलब होता है कि प्लांट सोर्सेस से हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं वो हम लोग विटामिन, जैसे अभी आप लोगों को बताया गया कि प्लांट सोर्स से क्या क्या हमें मिलते हैं, जैसे कि गाजर, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, ये सब अगर हम लोग जब खाते हैं तो क्या होता है कि ये विटामिन ए के रूप में प्रॉपर हम लोग नहीं खाते हैं, ये खाते हैं हम लोग कैरोटीनॉइड्स के रूप में। लेकिन जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर जाकर ये कैरोटीनॉइड्स जो है वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोविटामिन कहते ही उसे हैं जो कि, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग विटामिन ए के लिए एनिमल प्लांट सोर्सेस का गाजर, शकरकंदी, ब्रोकली, मैंगो, पपाया, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, मतलब कि खा रहे हैं। लेकिन जब हम खा रहे हैं इसे तो ये प्रॉपर विटामिन ए के रूप में नहीं जा रहा है हमारे शरीर में, ये जा रहा है कैरोटीनॉइड्स के रूप में। लेकिन जब हमारे अंदर चला जाएगा तो वहाँ पे ये क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स अपने रूप को क्या करेगा, चेंज कर देगा, और चेंज करके किस में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन ए के रूप में। तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रोविटामिन। जैसे विटामिन ए जो भी हम लोग खाएंगे वो कैरोटीनॉइड्स के रूप में जाएगा, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर जा कर के और अपना रूप जो होता है क्या करता है, चेंज कर लेता है, और वहाँ पे जाके विटामिन ए में चेंज हो जाता है। क्या ये था हमारा कि प्रोविटामिन। अभी प्रोविटामिन के बारे में ये था हमारा प्रोविटामिन, इसे हम लोग कहते हैं प्रोविटामिन। नेक्स्ट है विटामिन ए की खोज। विटामिन ए की खोज की बात की जाए तो विटामिन ए की जो खोज का श्रेय है वो मैकालम को जाता है, जो कि सबसे पहले चूहों पे प्रयोग किया था। उसके बाद से हम लोगों को पता चला कि विटामिन ए के बारे में। नेक्स्ट है विटामिन ए जो है वो प्राणी जगत में रेटिनॉल के रूप में होता है। विटामिन ए जो है अगर हम लोग एनिमल सोर्स के थ्रू खाते हैं तो वो रेटिनॉल के रूप में हमें मिलता है। वनस्पति जगत में बीटा कैरोटीन होते हैं जो लीवर में जाकर रेटिनॉल में बदल जाते हैं। जैसे अगर हम लोग प्लांट सोर्स में कुछ खाते हैं तो वो क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स के रूप में होता है, लेकिन अंदर जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है।
और ये क्या है, हमें पहले ही पता है कि विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है और सूर्य की रोशनी में काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है। अगर हम लोग सूर्य की रोशनी के पास जाते हैं तो विटामिन ए जो होता है वो हमारा नष्ट हो जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है। प्राणी भोज्य पदार्थ में विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। अगर हम लोग एनिमल सोर्स की बात करें तो सबसे अच्छा विटामिन ए का सोर्स जो होता है वो एनिमल सोर्स ही होता है। कैरोटीन विटामिन ए का पुरोगामी रूप है। इसके 3 रूप हैं। कैरोटीन हमारा जो होता है वो विटामिन ए का प्रोविटामिन वाला रूप है, मतलब पुरोगामी रूप है। और इसके 3 रूप हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन ए के कार्य, कि विटामिन ए के काम क्या क्या होते हैं। विटामिन ए जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारे शरीर में जा कर के क्या क्या करता है। तो सबसे पहला है कि आँखों को दृष्टि प्रदान करने का काम करता है, मतलब कि हमको सही ढंग से दिखाई देता है, ये काम करता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है शारीरिक वृद्धि में सहायक, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में भी सहायता करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने का कार्य, जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको क्या करता है, हेल्दी रखने का काम करता है। विटामिन ए की कमी से हार्मोनल रिलेटेड डिजीज़ भी हो जाते हैं। और ये हमारे शरीर में एक एपिथेलियम पर्थ होता है, उत्तक होता है, एपिथेलियम टिश्यूज़ को भी हेल्दी रखने का काम करता है। साथ ही हमारा जो फेस होता है उसको कांतिमय, नरम और स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। हमारे हड्डियों की वृद्धि में सहायक होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में काम करता है। और जो हमारी नाड़ी होती है, नाड़ी संस्थान, उसको हेल्दी रखने का काम करता है। कौन करता है? विटामिन ए करता है। और ये हमारे WBC वाइट ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखने का काम भी करता है। तो ये था हमारा विटामिन ए का इंट्रोडक्शन। हमें कहाँ से मिलते हैं, रेटिनॉल क्या है, प्रोविटामिन क्या है, एंड विटामिन ए के कार्य। अभी विटामिन ए हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके आगे भी विटामिन ए के प्रकार और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे इसके लिए हम लोग विटामिन ए के प्रकार और बाकी के विटामिन ए के बारे में चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।